मंगलाचरण में पहले होती है इष्ट को प्रार्थना। इष्ट को प्रार्थना का मतलब भगवान जिसको आपने जीवन में अपना दिल का राजा बनाया है उसको प्रार्थना करनी है। ये कल दिल का राजा के ऊपर प्रवचन हुआ था। भक्ति विनोद ठाकुर जी के भजन में था कि सुबह सूरज उगता है और शाम को सूरज अस्त होता है, इसके बीच में तुम्हारी ज़िंदगी जा रही है, तुमने अपने दिल के राजा को नहीं पहचाना अभी तक। तो दिल का राजा कौन है, इसके ऊपर कल चर्चा की थी। तो दिल का राजा वो है जो दिल में रहता है। और दिल में कौन रहता है? भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मैं दिल में रहता हूँ, सर्वस्चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। तो अपने दिल के राजा उसको इष्ट देव बोलते हैं। इष्ट प्रार्थना पहला मंगलाचरण का उद्देश्य होता है। और इष्ट प्रार्थना में भागवत में व्यास देव ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला है। ये इष्ट प्रार्थना का पहला श्लोक है। सत्यम परम धीमहि, वो कौन है? वासुदेव, वो परम सत्य है, उसको मैं प्रार्थना, मैं भी नहीं, हम, बहुवचन में है, हम उसको प्रार्थना करते हैं। तो इष्ट प्रार्थना पहला उद्देश्य होता है मंगलाचरण का। दूसरा उद्देश्य होता है विषय वस्तु। इसके अंदर है क्या, जो मैं कहने जा रहा हूँ ये क्या है, क्या बोलने जा रहा हूँ। तो विषय वस्तु कहते हैं कि जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसमें क्या मैं सब्जेक्ट मैटर दे रहा हूँ। और तीसरा होता है आशीर्वाद, कि इसको पढ़ने से क्या फल मिलेगा। तो ये तीन मंगलाचरण के उद्देश्य होते हैं और भागवत के पहले 3 श्लोक मंगलाचरण है। इसमें ये 3 उद्देश्य हैं। श्री कृष्ण को प्रार्थना है और भागवत में क्या है, विषय क्या वस्तु है, शिव दम है, सबका कल्याणकारी है। क्या करेगा भागवत? तापत्रय उन्मूलनम, ये संसार के सारे दुख ताप को जड़ से निकाल के फेंक देगा। तो ये मंगलाचरण है। तो अभी जब हम प्रार्थना करते हैं ये भी असल में मंगलाचरण है। तो इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलने के बाद हम भागवत से 2 श्लोक बोलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब बोलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान होना चाहिए। और फिर बोलते हैं नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम। ये प्रश्न पूछा था जब ऋषियों ने कि ये भागवत कब लिखी गई, कहाँ लिखी गई, अथवा इसका संकलन कहाँ हुआ। तो कहा कि बद्री का आश्रम में हुआ। बद्री बेर के पेड़ को बोलते हैं। बद्री का अर्थ है बेर का पेड़। वहाँ बेर के बहुत पेड़ थे और उनके नीचे बहुत, इसलिए उसका नाम बद्री का आश्रम है। तो वहाँ लिखी गई है। तो ये जो श्लोक हम बोलते हैं इसमें बद्री का आश्रम का दर्शन है। नारायणम नमस्कृत्यम, हम नारायण को नमस्कार करते हैं। तो नर नारायण बद्री का आश्रम में नर नारायण रहते हैं। ये जो भारतवर्ष है इसका इष्ट देव नर नारायण है। इस देश में भारतवर्ष में नर नारायण की पूजा होती है और पूजा नारद करता है। इसलिए बद्री का आश्रम में नारद की एक शिला है। और 5 रातें बद्री का आश्रम में नारायण ने नारद को शिक्षा दी थी पूजा पद्धति की। इसलिए बोलते हैं नारद पंचरात्रा मतलब 5 रातें। 5 रातें बैठ के नारद को यहाँ भगवान नारायण ने साक्षात शिक्षा दी थी। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। और जो मानवों में नर उत्तम है वो नर और नारायण। तो नर और नारायण दोनों वहाँ हैं। ऐसे मान्यता है कि कृष्ण और अर्जुन नर नारायण एक ही है, ऐसा मान्यता है समय के काल के हिसाब से। तो नर नारायण को नमस्कार करते हैं पहले। तो बद्री का आश्रम में नर नारायण मंदिर जो है उसमें नर नारायण है। और दोनों जो पहाड़ हैं, एक पहाड़ का नाम है नारायण जिसके ऊपर मंदिर है, और दूसरा पहाड़ जिसके ऊपर ज़्यादा लोग रहते हैं उसका नाम है नर। इन 2 पर्वतों का नाम भी नर नारायण है। नरम चैव देवीम सरस्वतीम। वैसे देवी सरस्वती तो ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है, लेकिन सरस्वती नदी के रूप में सिर्फ बद्री का आश्रम में आज दिखती है और कहीं नहीं दिखती। सरस्वती नदी देखने का एक ही स्थान अभी भारत में रह गया, बाकी जगह लुप्त हो गई। वहाँ सरस्वती का बहुत सुंदर ऊपर से एक नीचे बहुत भारी झरना जैसे गिरता है, ऐसे गिरता है।
और कोई हार्डली 200-300 मीटर चलती है, उसके बाद अलकनंदा के साथ मिल जाती। व्यासम, और व्यास का वहाँ आश्रम था, तो व्यास का गुफा उधर है जहाँ व्यासदेव बैठते थे। तो व्यासम, तो व्यास का ध्यान किया। और फिर ततो जयम उदीरेत, ये भागवत है। ततो जय, जय ये क्या है? ततो जयम उदीरेत, जो नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय उदीरेत, ये जो ए वेरी मीन्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, अंग्रेजी में प्रभुपाद ने लिखा है, भागवत को प्रणाम करते हैं। तो जब ये हम कहते हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए नर नारायण, व्यास, सरस्वती और भागवत। ये जब श्लोक बोलते हैं तो पीछे ये हमारे दिमाग में ये आना चाहिए। और उस स्थान को देखेंगे तो हम वो उस वक्त में वो देखना चाहिए कि वहाँ भागवत का आविर्भाव कैसे हुआ है। नारद जी ने व्यासदेव को भागवत वहाँ दी है और वहाँ से भागवत इस धरती के ऊपर आई, तो ये उसका दर्शन है। और फिर प्रतिदिन जो दूसरा श्लोक बोलते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। अभद्र का मतलब तो है अशुभ, प्राय नाश हो जाता है। प्राय का मतलब 90%, 95%, प्राय मतलब ऑलमोस्ट। तो अभद्र अशुभ नाश हो जाता है कैसे? नित्य भागवत सेवया, केवल रोज भागवत के सेवन करने से। रोज भागवत के सेवन करने से, सेवन करने का मतलब यहाँ भागवत का दो अर्थ लिखा है, एक भागवत पुरुष और एक भागवत ग्रंथ। भागवत का दो अर्थ है, दोनों ही समान है। तो उसका सेवन करना, असल में भागवत पुरुष से भागवत शास्त्र को सुनना चाहिए, तभी भागवत अपना प्रभाव दिखाएगा। भागवत पुरुष सुनने से कोई भागवत का प्रभाव नहीं होगा। तो भागवत पुरुष जब ये आप श्लोक उच्चारण करें, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, तो अपने मन में ऐसे भागवत पुरुषों का ध्यान करो, 2-4 का, जिनसे भागवत सुनने से आपके हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न हुई है। प्रभुपाद जी का तो भागवत पुरुष है जिसकी भागवत हम पढ़ते हैं, लेकिन अपने गुरु जी का अथवा 2-4 और आपके जीवन में जिन्होंने आपको भगवत भक्ति में प्रेरणा दी है, उनकी स्मृति आनी चाहिए। ये जब शब्द कहते हैं ना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि भागवत सेवया। एक बार हम डिस्कस कर रहे थे कि भागवत पुरुष और भागवत ग्रंथ में दोनों से ज़्यादा लाभ किससे होता है? भागवत ग्रंथ है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। भागवत पुरुष है तो एक भक्त ने बोला मैं बताऊं किससे? बोला भागवत पुरुष से। बोला क्यों? बोला भागवत पुरुष प्रसाद भी देता है। सबसे बड़ा लाभ ये है, वो प्रसाद भी देता है। भागवत पुरुष को प्रसाद साथ में देता है ना। प्रैक्टिकली भागवत पुरुष और भागवत दोनों का यहाँ वर्णन है। नित्यम भागवत सेवया। मिलेगा क्या? पहले अनर्थ जाएंगे, अशुभ जाएगा ऑलमोस्ट। तो क्या होगा? भागवत पुरुष के संग से जाएगा, प्रतिदिन भागवत श्रवण से जाएगा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत से भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति निष्ठा तक पहुंच जाएगी। अब निष्ठा रूप गोस्वामी आदो श्रद्धा अत साधु संग भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा। तो भागवत सुनने से अनर्थ निवृत्ति होती है, अभद्रेषु नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, और निष्ठा तक पहुंच जाते हैं। निष्ठा का अर्थ होता है पूर्ण विश्वास होना कि अब ये भक्ति ही हमारा उद्धार करेगी, कृष्ण भक्ति हमारा, इसके और कोई। निष्ठा का मतलब पूर्ण विश्वास होना किसी चीज़ में। निष्ठा ये कह दिया है शास्त्र ने तो बस यही सत्य है, अब और कुछ हमें इधर देखने की ज़रूरत नहीं। तो ये 2 श्लोक बोलते हैं। फिर अपने भाव से कोई भी श्लोक जो याद आए उसको बोलना है। तो भागवत से श्लोक हमने बोला जो अभी आपने उच्चारण किया, कृष्णाय वासुदेवाय, ये कुंती महारानी की प्रार्थना का श्लोक है। ये कुंती महारानी की प्रार्थना का श्लोक है और इसका दर्शन ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण रथ के ऊपर चढ़े हुए हैं और जा रहे हैं द्वारका, हस्तिनापुर से। और कुंती महारानी जब श्लोक
कहने के लिए बोलनी है। ये जब शब्द कहा कृष्णाय वासुदेवाय, तो भगवान श्री कृष्ण ने कुंती की तरफ मुड़ के देखा, हाँ वासुदेवाय जा रहा हूँ, वासुदेव देवकी ना, हाँ देवकी माता जी से मिलूंगा, आपका समाचार दे दूंगा मानो। लेकिन जब उसने कहा है नंद गोप कुमार है, तो कृष्ण एकदम भूल गया क्या करना है। गोविंद आए कहा तब तो नथ से उतर के वापस आया और कुंती महारानी के चरणों में प्रणाम किया। तो भगवान श्री कृष्ण को ये श्लोक के शब्द कुंती महारानी के उनके अपने घर द्वार का जाने से रोक दिया और कृष्ण उतर के रथ से वापस चले आए। इसका भाव ये है कि बहुत से लोग भगवान श्री कृष्ण को बुलाना चाहते हैं, रोज़ प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन ये प्रार्थना करने से ये भाव है कि इस वक्त हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाइए। तो कुंती के पास श्री कृष्ण आ गए उतर के और चरणों में प्रणाम किया। तो ये भाव इसमें है कि इसको देखना है कि भगवान को तो दुनिया पूरी बुलाती। ऐसे राधा रानी कहती है भगवान की रानियों को कि चांद एक होता है लेकिन उसको चाहने वाले हज़ार हैं, ऐसे कृष्ण एक है, उसको हम चाहने वाले हज़ार हैं। सबको संतुष्ट करने के लिए राधा रानी बहुत सुंदर प्रवचन देती है भगवान की रानियों को। तो ऐसे ये श्लोक कहने से ये कि भगवान आपके भक्त बहुत हैं, सभी आपको समय समय के ऊपर बुलाते हैं, लेकिन इस वक्त हम आपकी भागवत के द्वारा आपको हमारे हृदय में विराजमान करना चाहते हैं। तो भगवान आके हमारे हृदय में विराजमान हो जाए, ये हमारा भाव है। और फिर पंच तत्व का मंत्र उच्चारण करें तो श्री कृष्ण चैतन्य को भी देखें, नित्यानंद प्रभु को लेफ्ट साइड पे देखें, फिर अद्वैत आचार्य को देखें, फिर गदाधर, फिर शिवा, फिर आदि गौर भक्त जब कहते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। आदि का मतलब आपके जीवन में किसने भगवान की भक्ति भरी, उनका भी स्मरण आपको आना चाहिए। गौर भक्त वृंद को हम प्रणाम कर रहे हैं, तो 2, 3, 4, 5 जल्दी जितने आए, छठ गोस्वामी आए, और भी जो आधुनिक अभी इस वक्त जिन महात्माओं ने आपके जीवन में कृष्ण भक्ति का जो है वो उत्थान किया है, उनको स्मृति होनी चाहिए। फिर हरे कृष्ण महामंत्र जपते हुए बहुत सुंदर दृश्य वो देखना चाहिए। ये गौरंग महाप्रभु का संकीर्तन का दर्शन होना चाहिए, अथवा श्रील प्रभुपाद इस अवस्था में रथ यात्रा के आगे नृत्य कर रहे हैं इंग्लैंड में, तो हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करो। तो ऐसे 2 दृश्य दिमाग में झांकी में आने चाहिए कि ये कितना आनंद ले रहे हैं इसका, ये हरे कृष्ण मंत्र जपने का भाव है। ऐसा ये सब देखना चाहिए। जब ये सिर्फ मशीन की तरह बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये डिफरेंस है सीढ़ी चलने में और आदमी के बोलने में। सीढ़ी देख कुछ नहीं सकती है, लेकिन आदमी को इसके पीछे क्या रहस्य है वो भी देखने की आवश्यकता है। तो आज हम जो विषय अभी 2-3 दिन यहाँ चर्चा के में लाएंगे, उसको ऐसा कहा जाए कि कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं। कृष्ण लव एंड केयर फॉर हिज डिवोटीज। कृष्ण अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और उनका हर प्रकार से ध्यान रखते हैं। लेकिन जिससे प्रेम करते हैं उसकी परिभाषा भी सुन लीजिए। बेटी और बहू है आपके घर में, प्रेम बाप किससे करता है, माँ या बाप? हाँ, बेटी से करता है ना, लेकिन डांटता भी बेटी को है। और प्रभुपाद ने एक भावार्थ में लिखा है, ये पुरानी कहावत है, वो सिंधी में हम उसको कहते हैं हण धीअ खे सिखे नो। इसका अर्थ ये है, डांटो बेटी को सीखेगी बहू, इसका अर्थ ये। और प्रभुपाद ने ये भावार्थ में लिखा है, इसका मतलब जिससे प्रेम करते हो उसको डांटना पड़ता है। और इस श्लोक, इस पूरे जो 3 दिन जो भी हम डिस्कस करेंगे, इसमें ये देखना है कि जिससे भगवान प्रेम करता है उनको जरा कष्ट भी देता है, कान पकड़ता है, डांटता है, ऐसे दिखता है। ऐसे नहीं कि भगवान की भक्ति करेंगे तो सब कुछ सीधा हो जाएगा, ऐसा नहीं। फिर भी कष्ट आएंगे, परेशानी आएंगी, दुख आएंगी, तकलीफ आएंगी, लेकिन भगवान उसके पीछे हर समय हमारे को सहायता देते रहेंगे, हाथ पकड़ा रखेंगे और कहीं भी गिरने नहीं देंगे। न में भक्त प्रणश्यंति, इसके ऊपर विश्वास करके भक्त को रहना चाहिए। इसका भाव
इस पूरे प्रसंग का ये है कि भगवान कभी इसको अपने घर में ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर में आपने भोजन तो बना लिया है 5-7 आदमियों का, जैसे अभी हम बैठे हैं तो ज़रूर प्रसाद आया हुआ है, एकादशी का आया है, अब बांटेंगे, जब बांटेंगे अब ज़्यादा आदमी है तो किसको नहीं देंगे। अभी आप बांटते हैं, प्रकाश जी आप जानवी, आपको प्रसाद बांटना है, आपका घर है, आप दोनों नहीं खाएंगे कम से कम, यही ना, और फिर कहेंगे करीना को नहीं देंगे कम से कम, जो एकदम आएगा भाई गोवर्धन को नहीं देंगे, गोवर्धन को नहीं देंगे, क्योंकि ये अपने हैं, इनको तो नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं, ऐसे ना, ये नेचुरल है ना। तो ठीक ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जाएं भले द्वारका, लेकिन प्रेम वृंदावन वासियों से करते हैं। भूखा अपनों को रखा जाता है, खिलाया दूसरों को जाता है। तो ये दृष्टिकोण इस अध्याय का जो है वो अंतरंग भाव है। और अध्याय ये है 9वां अध्याय है श्रीमद् भागवत का, और इसका शीर्ष है भीष्म देव का प्रायण। वापस भीष्म देव संसार से जाने का संकल्प कर चुके हैं। डिसअपियरेंस ऑफ भीष्म देव, डिपार्चर ऑफ भीष्म देव का। अब इस श्लोक में, इस अध्याय में, इस अध्याय कहाँ आता है, क्या चीज़ दिखाने के लिए आता है? असल में ये दिखाने के लिए आता है कि भागवत सुनने वाले परीक्षित की पितृकुल की पीढ़ियों में एक भीष्म पितामह भी था, जिसके सामने अंत समय में भगवान श्री कृष्ण जाके खड़े हुए थे। तो इतना बड़ा महान परीक्षित था, और उनके दादाजी ऐसे थे जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण बैठ के खाते खेलते घूमते थे। तो ये परीक्षित की महिमा दर्शाना है कि 3 कुल कम से कम परीक्षित के, मातृ कुल की 3 माताएं, कुंती, द्रौपदी, उत्तरा, इन तीनों का दर्शन है 7वें अध्याय में और 8वें अध्याय में। तो हमारे भी 3 कुलों के बाद जाके भक्ति नैष्ठिकी बनती है। एक 3 जनरेशनों के बाद कुंती के घर में द्रौपदी ने सीखा, द्रौपदी के घर में उत्तरा ने सीखा। तो ये 3 कुल के संस्कार होते हैं। इसलिए पुराने ज़माने में लोग विवाह करते थे तो कुल देखते थे कि 3-4 कुल कैसे इनके पुराने हैं। शक्ल नहीं देखते थे, कुल देखते थे। अब तो बकरे की तरह जैसे मांस नहीं तोलते हैं, उसकी शक्ल देखते हैं कि काला है, गोरा है, छोटा है, मोटा है। अरे ये तो कसाई वाला काम है। वो जो शास्त्र वाला काम है उसके पूर्वज, उसके पीढ़ी देखते हैं। 3-3, 4-4 कुल देखा करते थे पहले। अरे ये तो फलाने कुल का है। कुल का है तो उसके अंदर निश्चित रूप से गुण भी होंगे। तो ये विशेषता होती है। 3 कुल, मातृ कुल 3 बहुत सुंदर दर्शन है, और पितृकुल में भीष्म देव का दर्शन है। और भीष्म देव तो साधारण व्यक्ति है नहीं, गंगा का पुत्र। गंगा तो देवी है, प्रवाह के रूप में जल है, और आध्यात्मिक रूप में देवी है। आदि भौतिक रूप में तो गंगा देवी है, जिसकी हम पूजा करते हैं, उसका अपना स्वरूप है। तो वो गंगा का पुत्र है, कोई साधारण नहीं है। जब गंगा पति तपावनी है तो उसका बेटा भी कोई साधारण नहीं है। 12 महाजनों में एक महाजन है, भीष्म एक महाजन है। और फिर पांडु भी साधारण संसार में किसी पुरुष का पुत्र नहीं था, व्यास का बेटा है। पांडु व्यास पुत्र है, व्यास भगवान का अवतार है, पांडु व्यास का बेटा है। और 5 पांडव देवताओं का अंश है। युधिष्ठिर धर्मराज है, भीम वायुदेव है, अर्जुन इंद्र है, अश्वनी कुमार। तो ये भी कोई साधारण संसारी लोग तो है नहीं। तो कितना बड़ा कुल, उत्तम कुल है, कितनी पीढ़ियों की संस्कार होते हैं, तब जब कोई आदमी बैठ के भगवत कथा सुनने का अधिकारी बनता है। तो परीक्षित की महानता इसमें है। अब सीन ये है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, द्वापर का अंत है। युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन के ऊपर बिठाने का निर्णय तो हो गया, महाराज बैठ भी गए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज बहुत बड़ा रोदन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस राज के
सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए मेरे राजा बनने के कारण लाखों करोड़ों लोगों को मरना पड़ा, असंख्य विधवाएं बनी, असंख्य अनाथ बच्चे बने, इन सब के कारण मैं हूँ। ये महाराज युधिष्ठिर को दुख होने लगा। आश्चर्य ये है कि युद्ध से पहले ये सब अर्जुन ने देखा था कि ऐसे होगा, और अर्जुन रोया था युद्ध से पहले, और युधिष्ठिर उसी बात के लिए युद्ध के बाद रो रहा है। ये अर्जुन की विशेषता थी, इसलिए भगवत गीता अर्जुन को दी गई। नहीं तो बड़ा तो युधिष्ठिर था, उसको देनी थी पांडवों में। भाई बड़ा तो युधिष्ठिर था ना, तो बड़े को देनी चाहिए थी ना, छोटे को क्यों दी? कि जो अर्जुन ने वो चीज़ पहले देख ली थी, और युधिष्ठिर युद्ध के बाद उसी चीज़ों के लिए रो रहा है। और श्री कृष्ण ने समझाने का प्रयास किया, व्यासदेव ने समझाने का प्रयास किया, धौम्य ने समझाने का प्रयास किया, कृपाचार्य गुरु ने, सबने समझा। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं शराब के बर्तन को धोने के लिए शराब से कोई बर्तन साफ थोड़ी होता है। आप कहेंगे यज्ञ करो, अब यज्ञ करने से फिर पशु की हत्या करें, पहले हत्याएं बहुत की, इससे क्या होगा? इससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है। हमारे आचार्यों का भाव ये है कि भगवान श्री कृष्ण बाहर से कह रहे थे युधिष्ठिर राज करो, तुम चिंता मत करो, और अंदर से परमात्मा के रूप में कह रहे थे मेरी बात मत मानो। ये भगवान का एक बहुत निराला अद्भुत तरीका है। बाहर से कह रहे थे मैं ठीक कह रहा हूँ, अंदर से कहते मेरी बात मत मानना। क्यों ऐसे करना चाह रहे थे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को श्रेय देना चाहते थे कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को शिक्षा दे, जिसको मैं नहीं समझा पाया, व्यास नहीं समझा पाया, भीष्म पितामह इसको राज करने के लिए शिक्षा देगा। तो भगवान एक अपने भक्त को श्रेय देना चाह रहे थे, भीष्म पितामह को श्रेय देना चाह रहे थे। इसलिए उच्च स्थिति में युधिष्ठिर महाराज जब रोना धोना कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने कहा चलो, इस वक्त भीष्म पितामह उत्तरायण मकर संक्रांति से शुरू हो जाता है, तो उसका उत्तरायण का प्रतीक्षा कर रहे थे, और अब वो शरीर छोड़ने वाले हैं, चलो उधर चलते। तो अब सारे पांडव बड़ा प्रोसेशन लेकर, बहुत बड़ा जुलूस के रूप में रथों के ऊपर चढ़ के व्यासदेव को साथ लिया है, धौम्य ऋषि को साथ लिया है, और कृष्ण और अर्जुन एक रथ के ऊपर चढ़े हैं, और ये सब कुरुक्षेत्र के उस स्थान के ऊपर गए। आप कुरुक्षेत्र का दर्शन किया है कुछ लोगों ने? कुरुक्षेत्र में आप जाएंगे तो बहुत सी जगहें देखने की, वो भी 84 कोस में बहुत लंबा चौड़ा एरिया था कुरुक्षेत्र का। इतनी बड़ी सेनाएं थोड़े टुकड़े में खड़ी नहीं हो सकती थी, ये करनाल से लेके आगे तक बहुत दूर तक था। तो वहाँ अभी इस वक्त जाने से, एक तो वो बड़ा बहुत सुंदर सरोवर है जिसको समंतक पंचक कहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के बाद वहाँ स्वयं पांडवों को स्नान कराया था, और स्वयं ने किया था। अभी भी लोग जाके ग्रहण के दिन वहाँ स्नान करते हैं। वो भी कोई 1 किलोमीटर के करीब, नहीं तो आधे किलोमीटर से बड़ा सरोवर है, बहुत सुंदर बना हुआ सरोवर है। और दूसरा एक सरोवर है, पहले ग्रहण के दोष को स्नान करके नाश करते हैं, फिर शुद्ध सरोवर में करते हैं, 2 बड़े सरोवर हैं। और तीसरा है वो जगह जहाँ गीता कही गई है, वहाँ एक पीपल का पेड़ लगा दिया है बाद में। उस वक्त पीपल का पेड़ तो युद्ध भूमि में नहीं होगा, लेकिन उस स्थान को स्मृति बनाने के चिन्ह एक पीपल का पेड़ है, और उस स्थान को कहते हैं कि यहाँ भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। बिल्कुल उसके सामने जगह मिली थी इस्कान का मंदिर बनने के लिए। मंदिर तो अभी पूरा नहीं बना है, लेकिन वो स्थान बिल्कुल उसके सामने है, उसको ज्योतिश्वर कहते हैं, ज्योतिश्वर उस जगह का नाम है। वहाँ से 2 किलोमीटर आगे, 1-1.5 किलोमीटर आगे आएंगे तो अंदर जाना पड़ेगा। उस स्थान के ऊपर भीष्म पिता सरसैया के ऊपर गिरे हुए थे, और वहाँ अर्जुन ने बाण से गंगा को प्रकट किया था। तो वो कुंड है, उसको गंगा कुंड कहते हैं, कि वहाँ से भीष्म देव के लिए पानी पीने के लिए अर्जुन ने बाण से धारा निकाली थी। और भीष्म पितामह वहाँ अभी भी वो भीष्म पितामह का बनाया हुआ है श्री विग्रह ऐसे, और बाण लगे हुए हैं। वो स्थान अभी जाके देखा जा सकता है, वो स्थान अभी कुरुक्षेत्र में है। तो इसका मतलब पांडव सब उस वक्त वहाँ पहुँचे। अब जहाँ वहाँ पांडव पहुँचे, तब हम कभी जब ये विषय बोलते हैं तब ये कहना पड़ता है कि आजकल हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत संदेश पहुँचाने का तेज
बहुत तेज़ है हमारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम 1 मिनट में पूरी दुनिया को समाचार दे सकते हैं। अभी आजकल तो आप मैसेज भेज दें, सबको 1 मिनट में मिल जाता है, लेकिन उस वक्त इससे ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी थी। आपका मैसेज तो इस दुनिया में जाता है, लेकिन वहाँ इम्पॉर्टेंट मैसेज 14 लोकों में चला जाता था, वो ब्रह्मलोक से लेकर और नीचे पाताल लोक तक चला जाता था। भीष्म देव के जाने का समाचार ऊपर तपलोक में, महरलोक में, जनलोक में पहुंच गया, और वहाँ से ऋषि सब नीचे उतर के आ गए, वहाँ समाचार पहुंच गया। परीक्षित के जाने का समाचार सबको मिल गया। तो जब कोई बहुत विशेष व्यक्ति जाता था या कोई विशेष घटना होती थी तो ये समाचार बहुत जल्दी सब जगह पहुंच जाता था। ये वहाँ की टेक्नोलॉजी उस वक्त की बहुत एडवांस थी। ऐसे नहीं कि उनको पता नहीं होता कहाँ जाना है, वो तो उनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा एडवांस थी। तो यहाँ पहले लिखा है युधिष्ठिर महाराज क्योंकि कुरुक्षेत्र में बहुत से लोगों के मरने के कारण बहुत दुखी थे, इसलिए वो सब लोग भीष्म पितामह के पास गए जो सरसैया के ऊपर सोया हुआ था। और ये सारे व्यास और धौम्य के साथ रथों में चढ़ के वहाँ पहुँचे। अब क्या होता है, इसके बाद भगवान अपि विप्रश्वे रथेन च धनंजय। अब भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ के ऊपर चढ़े। अब यहाँ अर्जुन ने रथ चलाया है, भगवान ने बोला बहुत चलाया मैंने तेरा रथ पूरी कुरुक्षेत्र में, अब जरा आगे बैठ, बहुत हो गया अभी। वैसे जब भगवान द्वारका जा रहे थे तब भी वो चंवर और छतर ये लेके फिर खड़े थे, अर्जुन और सात्यकी और उद्धव आदि। भगवान सारथी एक बार बन गए, लेकिन अभी यहाँ अर्जुन साथ में ये जा रहे हैं रथ के ऊपर चढ़ के। इसके बाद जो नेक्स्ट है, अब भीष्म देव का दर्शन है, कैसे भीष्म देव वहाँ लग रहे हैं। जब वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं, दृष्ट्वा विपतितं भूमौ, दृष्ट्वा विपितं भूमौ दिवश्च्योतम इवामरम। प्रणयेनोः पांडवा भीष्मं सानुगः सचक्रिणा। भीष्म देव को कहाँ देखा, दृष्ट्वा विपतितम भूमौ, धरती के ऊपर गिरा हुआ भीष्म देव को देखा। और भीष्म देव ऐसे लग रहा था जैसे देवता कोई देवलोक से नीचे गिरा है। यह शब्द लिखा है दिवस, दिवस देवता, च्योतम, च्योतम नीचे गिरा है, इवामरम, अमरम, इव अमरम, अमरम मतलब जो अमर अमृत पीते हैं देवता, वो ऐसे दिख रहा था कि आकाश से कोई देवता गिरा। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि इतने दिन तक इतने तीर लगने के बाद भी भीष्म पितामह ऐसे कोई मुर्दे की तरह पड़ा हुआ नहीं था। उसको देखने से सबको लगा कि देवता अभी अभी कोई आकाश से नीचे गिरा हुआ है। इसका मतलब चमक रहा था, ओजस्वी था भीष्म पितामह। तो इतने सारे बाणों से भी, इतने सारे पीड़ा होने के कारण उनके चेहरे के ऊपर कोई भी दुख, तकलीफ, कष्ट नहीं था। इसका मतलब है कि भगवान के भक्त कितनी भी पीड़ा में हैं तभी भी उनका चेहरा कभी दुखी नहीं होता। उनको दुख करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको ये विश्वास होना चाहिए कि पीड़ा अगर आई है तो इसको छुड़ाने वाला भी निश्चित रूप से इसके पीछे खड़ा होगा। उनको वो दिखना चाहिए, हर पीड़ा की स्थिति में भगवान को निकट में देखना चाहिए। इतना भगवान कष्ट देता नहीं है कि जितना हम सह नहीं सकें। जहाँ टूटने आते हैं उससे पहले वो कष्ट दूर भी कर देता है। तो उनको देखा और पांडव सब वहाँ उनके सामने जाके अपने भाइयों के सब सचक्रिणा, यहाँ चक्रिणा का अर्थ है श्री कृष्ण जो हाथ में चक्र उठाते हैं, उनके साथ वहाँ पहुँचे। अब जब वहाँ पहुँचे हैं तो क्या करते हैं, तब भीष्म देव को तो देखा लेकिन आश्चर्य लगा सबको। क्या देखा, ब्रह्म तत्र ब्रह्म ऋषि सर्वे देव ऋषिश्च सत्तमा। अरे उधर तो सारे ब्रह्म ऋषि और देव ऋषि आ गए थे। भीष्म पितामह स्वयं ब्रह्म ऋषि है, लेकिन ब्रह्म ऋषि और देव ऋषि
ये दो प्रकार के ऋषि होते हैं, एक लिखा है देव ऋषि, एक ब्रह्म ऋषि, और तीसरे राज ऋषि। जैसे नारद को क्या बोलते हैं? देव ऋषि। नारद देव ऋषि कहा जाता है, और वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि है, और जनक राज ऋषि है। तो ये ऋषियों की भी श्रेणियाँ हैं, देव ऋषि हैं और राज ऋषि है और ब्रह्म ऋषि है। सिर्फ ब्रह्म ऋषि महर्षि व्यासदेव हैं ऋषियों में महान। महा का मतलब महान। तो ऋषियों में भी श्रेणियाँ हैं। सिर्फ देव राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बनने के लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ में झगड़ा चल रहा था। विश्वामित्र को वशिष्ठ कहता था तुम राज ऋषि हो, क्योंकि वो राजा था पहले। वो कहता नहीं मुझे ब्रह्म ऋषि मानो। इसके लिए बहुत साल झगड़ा चला, और अंत में 100 बेटे मार दिए वशिष्ठ के विश्वामित्र ने, क्रोध में कि मेरे को नहीं मानता है। एक दिन मारने के लिए वशिष्ठ को छुरा लेके पेड़ के ऊपर बैठा जाकर विश्वामित्र, नीचे अपने शिष्यों के साथ वशिष्ठ बैठा था, और पूर्णमासी का चंद्रमा निकला तो उसको देखकर वशिष्ठ कहता है, लड़कों शिष्यों ने कहा गुरुदेव देखो कितना सुंदर चांद चमक रहा है। वशिष्ठ ने कहा इस वक्त इस चांद को छोड़ो, विश्वामित्र के चांद पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा है अपने तपोबल से। अब विश्वामित्र कहा है जिसको मैं मारने आया हूँ वो तो मेरी प्रशंसा कर रहा है कि इस वक्त तो इस चांद से भी ज़्यादा विश्वामित्र का प्रकाश पूरे विश्व में फैला हुआ है। विश्वामित्र ऊपर से नीचे कूदा, छुरा फेंका और चरणों में प्रणाम किया। उसका हृदय पिघल गया कि जिसको मैं मारने के लिए आया हूँ वो मेरा ही इतनी बड़ी प्रशंसा अपने शिष्यों को कर रहे हैं। और उस वक्त वशिष्ठ ने कहा आइए ब्रह्म ऋषि। अरे इतना सारा झगड़ा हुआ तब तक रोहित ऋषि की आज बोला आज तुम्हारा अहंकार समाप्त हुआ, आज तुम ब्रह्म ऋषि के पद को प्राप्त हुए। राज ऋषि में अहंकार होता है राज का, और ब्रह्म ऋषि में अहंकार नहीं होता है, अहंकार शून्य हो जाता है। तो उसमें अभी तक राज ऋषि में राजा का भाई राजा तो हूँ ना मैं, तो ये सब आ गए थे। क्यों आए थे? तो कहते हैं दृष्टुम भरत पुंगवम, भरत श्रेष्ठ, भरत वंशियों में श्रेष्ठ भीष्म देव। पुंगव कहते हैं, हाँ पुंगव का अर्थ यहाँ लिखा है प्रभुपाद ने चीफ, माने पुंगव का मतलब उनका सरदार। किसका? ये भारतवंशियों का महान भीष्म पितामह जो है इसके दर्शन करने के लिए आए थे। इसका मतलब देव ऋषि और राज ऋषि और ये महर्षि सब आए। इसका मतलब भीष्म देव इनसे भी ज़्यादा महान था तभी वो उसके दर्शन, अथवा इनके समान था तब आए ना। तो प्रभुपाद ने भावार्थ में लिखा है कि भीष्म देव भी ब्रह्म ऋषि ही थे, इसलिए ये सब लोग वहाँ आए थे। और फिर नाम गिनाए हैं उनके, पर्वतो नारदो, ये नारद आ गया, ये देव ऋषि आ गया। पर्वत नारद धौम्य भगवान बादरायण, ये महर्षि आया, बादरायण व्यासदेव। ब्रद शर्वा भरद्वाज शिष्यो रेणुका सुत परशुराम आया, शिष्य आए। और फिर आगे लिखा है वशिष्ठ इंद्र प्रमदस त्रितो ग्रत्समदो असीतः कक्षितः गौतमो त्रिष्टच कौशिको, विश्वामित्र का नाम है कौशिक। ये सब ऋषि वहाँ इतने, यही नाम आपको फिर पढ़ने को मिलेंगे। कब? जब परीक्षित महाराज के जाने का समय आएगा। इसलिए इस अध्याय को लेकर और परीक्षित महाराज के 7 दिन के बाद तक्षक के काटने वाले अध्याय को लेकर ये सिद्धांत स्थापित करने का हम करते हैं इस चीज़ का कि भागवत और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जो गति भीष्म देव को भगवान श्री कृष्ण के उपस्थिति में प्राप्त हुई, वही गति परीक्षित को भागवत के उपस्थिति में भागवत के कारण प्राप्त हुई। इसलिए भागवत और भगवान श्री कृष्ण सम है अथवा समान है, कोई अंतर नहीं। तो ये दो चैप्टरों का दर्शन करके ये सिद्धांत स्थापित करना है, भागवत और भगवान श्री कृष्ण में अंतर नहीं। और इसी बात की पुष्टि करने के लिए इतने ऋषियों को वहाँ बुलाने की ज़रूरत है कि आगे लोग कहें कि भाई आप क्यों कहते, बोले इतने सारे ऋषियों ने यही बात देखी और मानी थी। तो ये ऋषि सम्मत भी है, ये हमारा मत नहीं है, ये ऋषि सम्मत है, क्योंकि इतने सारे ऋषियों ने वहाँ बैठे दोनों जगह पे ये ऋषि थे, इसलिए ये ऋषि सम्मत है।
अनुमोदित है, ऋषियों ने इस बात को माना है कि यही ऋषि है। आगे भी लिखे अन्य मुन्यो ब्रह्म, फिर सुखदेव गोस्वामी भी यहाँ आए हैं। प्रभुपाद ने इन सब ऋषियों का थोड़ा थोड़ा चरित्र लिखा है, भावार्थ में हर एक ऋषि का चरित्र प्रभुपाद ने लिखा है। तो यह सुखदेव आया है, सुखदेव जी का भी चरित्र लिखा है। और फिर सुखदेव गोस्वामी भी आए, कश्यप भी आए, अंगीरस भी आए, और ये सारे वहाँ आए अपने अपने शिष्यों के साथ, अपने शिष्यों को साथ लाए, ये दिखाने के लिए कि ये बहुत बड़ा महान व्यक्ति है जिसको हम जा रहे हैं। और भीष्म देव ने जैसे सबको देखा यथा उचित सबको प्रणाम किया। हाथों में तो तीर लगे हुए थे, अब फेस से सबका जैसे जैसे यथा उचित उनका सम्मान किया भीष्म देव ने। अब यहाँ लिखा है भीष्म जो महान वसु था, 8 वसुओं में जो विशेष वसु था, उसने सबका स्वागत किया, ऋषियों का भी किया और उसके साथ आए हुए शिष्यों का भी किया, जैसे जैसे समय के उचित। लिखा है जैसा समय और काल था। इसका मतलब उसकी स्थिति ऐसे थी कि उठ के प्रणाम नहीं कर सकता था, तो उन्होंने हृदय से उन सब का सम्मान किया। उसके बाद लिखा है कृष्णम चतत प्रभाव जीव आसीनाम जगत ईश्वरम। अब यहाँ लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण जो सबके हृदय में बैठे हुए हैं और उनका जो स्वरूप है सबके हृदय में बैठे हुए, लेकिन सबको दिखते नहीं हैं। कैसे दिखते हैं? उनकी अपनी अंतरंग शक्ति से जब चाहें तब किसी के सामने प्रकाशित होते हैं, नहीं तो घूंघट ओढ़ के अंदर छुप के बैठे हुए हैं। लेकिन वही कृष्ण जो सबके हृदय में बैठा हुआ है, जो किसी को हृदय में बैठे हुए भी नहीं दिखता है, वो आज साक्षात भीष्म देव के सामने आके खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? इसलिए कि भीष्म देव उनकी महिमा को जानता है। आगे भीष्म देव कहेगा कि यही साक्षात आदि नारायण है, यही साक्षात आदि नारायण है, ये भीष्म देव कहेगा। और सारे ऋषि कहेंगे हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हो। तो ये भगवान के सामने, इन ऋषियों के सामने ये बातें होने वाली है। तो भगवान सब, यहाँ इसके ऊपर टीका बहुत लिखी है कि भगवान सबके हृदय में है लेकिन सबको दिखते नहीं है। अब भक्तों को तो भगवान का पता भी नहीं लगता है कि हमारे हृदय में बैठा हुआ है भगवान सबके हृदय में, लेकिन सबको दिखते नहीं है। ये तो भगवत गीता में साफ भगवान खुद स्वयं कहते हैं। क्या कहते हैं? ना हम प्रकाशति सर्वस्व योग माया समावृत। तो योग माया जब चाहेगी तो किसी को दिखाएगी, नहीं तो नहीं दिखाएगी। भीष्म पिता को कहते हैं भगवान सबके हृदय में तो है लेकिन किसी को दिखते नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर कृपा करके देखो तो यहाँ आए हुए हैं मुझे दर्शन देने के। अब भीष्म पिता मैं समझ गए किस चीज़ को? युधिष्ठिर महाराज को देखा। युधिष्ठिर महाराज को जैसे देखा तो पहले तो भीष्म पितामह का भाव ये था, अरे तो हस्तिनापुर का मुकुट इनके सर के ऊपर है। तो भीष्म पितामह को संतुष्टि हुई कि मैंने मेरे पिता को वचन दिया था कि जब तक हस्तिनापुर का राज सिंहासन सुरक्षित हाथों में नहीं होगा तब तक मैं उसकी रक्षा करता रहूँगा। तो भीष्म पिता आज जाने का जब सोच रहे हैं तो उन्होंने जैसे ही युधिष्ठिर महाराज के सर के ऊपर हस्तिनापुर का राजमुकुट देखा तो हृदय में संतुष्ट हुए कि अब हस्तिनापुर का राज सुरक्षित हाथों में है, धर्म के हाथों में, अब मेरी रक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए निश्चित रूप से उनकी आंखों से आंसू भी बहे और वो संतुष्ट भी हुए कि मेरे जाने का, अब मुझे जाने का में कोई रुकावट नहीं है। और फिर जैसे उन्होंने देखा तो युधिष्ठिर के हृदय के अंदर जो तूफान उठा हुआ था वो उनको दिखाई दिया कि ये तो बड़ा दुखी है, ये राज तो कर नहीं पाएगा। तो फिर उसके हृदय को जानते हुए युधिष्ठिर को क्या कह रहे हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं, जैसे ही उन्होंने महाराज पांडु के बेटे को देखा कि ये तो बड़ा चिंता में है। और ये चिंता में क्यों है? क्योंकि सब लोग मर गए हैं, इसलिए ये चिंता में। इसलिए उन्होंने उनको उत्साह बढ़ाने के लिए बोलना शुरू किया, क्योंकि उनसे बहुत प्रेम उसके हृदय में उमड़ आया। लिखा है
अनुराग आश्रय, प्रेम, हृदय में प्रेम आ गया। और उनका स्वागत करते हुए भीष्म देव कहने लगे, क्या कहते हैं भीष्म देव? ये भी बड़ी सुंदर बात लिखी है कि महाराज युधिष्ठिर, पहले तो आप धर्मराज के बेटे हो, धर्मात्मा हो, किसी से कभी आपने अपराध किया ही नहीं, किसी का कोई आपका शत्रु है नहीं। आपको विप्र, धर्म, अच्युत, तीनों का आपको आश्रय है। ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देते रहते हैं, आप धर्म का पालन करते हो और उसके ऊपर भी अच्युत भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपका सहायक रहा है। फिर आपको इतना सारा दुख क्यों है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आप दुख मत करो, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है इसमें ब्राह्मण, धर्म और कृष्ण कारण है, तुम नहीं कारण हो। कौन कारण है? 3 शब्द हैं, विप्र, धर्म, अच्युत, आश्रय। आपने तो 3 चीज़ों का आश्रय लेके रखा हुआ है, ब्राह्मण का, धर्म का और भगवान श्री कृष्ण का। इसलिए आपने इतना कैसे तकलीफ, आपको कैसे इतना अनजस्टिस, आपसे इतना सारा अत्याचार आपके ऊपर किया गया, मैंने आंखों से देखा है। भीष्म देव कहते मैंने आंखों से देखा है, 12 साल आपको कैसे वनवास में भेजा गया था, कैसे द्रौपदी की लज्जा मेरे सामने उसी सभा के अंदर, ये सब मेरा आंखों से देखा हुआ है। आपको इतना कष्ट कैसे आया, जबकि ये 3 चीज़ें आपका समर्थन करने वाली थी, फिर भी आपने इतना कष्ट भोगा? इसका कारण क्या है? अब ये देखते हुए कहते हैं, कथा बताते हैं कि कुंती महारानी विधवा हो गई पांडु के जाते ही, फिर आपके 5 बच्चों ने कितनी तकलीफें देखी है, ये सब मैं जानता हूँ, मैंने ये देखा है। फिर ये क्यों हुआ? अब भीष्म उत्तर देते, काल कारणम, इसका कारण काल है। समय बहुत बलवान है, और समय क्या है? काल कौन है? अब काल के कारण ये सब कुछ हुआ है। ये काल है जो अपना काम करता है। ये सब मेरे विचार में, मेरा विचार ये है कि ये सब कुछ समय का कारण है, और ये समय ही संसार के सारे काम को चलाता है। कैसे? जैसे बादलों को हवा आकाश में उड़ाती है, ये समय ने आपको दिया। अब ये समय कौन है? आप तो धर्मपुत्र हो, और फिर गदा पाणी, ये कृष्ण आपके साथ है। वो कृष्ण श्री फिर भी देखो, आप स्वयं धर्मराज के बेटे हो, फिर भीमा आपके साथ है, फिर ये अर्जुन आपका भाई आपके साथ, और इतने सारे, और पांडवों का जो भगवान श्री कृष्ण आपके साथ, फिर भी ये आपको तकलीफ भोगनी पड़ी। ये क्यों? फिर कहते हैं भीष्म देव, भगवान के प्लान को, भगवान के योजना को कोई नहीं जान सकता। काल कौन है? काल इस भगवान का ही अदृश्य रूप है। ये इसकी योजना थी, ये इसकी योजना थी। ये कष्ट जो आपके आया, ये भगवान की इच्छा से आया है, अथवा भगवान की योजना थी ये आए। और इसलिए कहेंगे, ये एकदम कहते हैं फिर, तस्माद इदम दैव तंत्रम, इसलिए समझ लो कि ये भगवान की इच्छा थी। और इसलिए हमको बगैर किसी सोच विचार के अब आपको अपने राजपाट को संभालना चाहिए। ये आपके कारण नहीं हुआ है सब, ये और किसके कारण हुआ? ये काल कौन था? सवई भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। बोला ये काल कोई और नहीं है, ये काल इसका, ऐसे यहाँ जो शब्द का है ना, एश, इसके ऊपर श्रीधर स्वामी टीका में लिखे थे, एश का अर्थ है, भीष्म पितामह ने उंगली उठा के कहा, ये जो सामने खड़ा है ना, ये एश, एश का मतलब ये कृष्ण। ये कौन है? भगवान साक्षात है। कौन सा साक्षात? आदि नारायण, ये आदि नारायण है। मोहयम माया लोकम गूढ़ चरती वृष्णि, लेकिन फिर भी लोगों को मोह में डालने के लिए वो कहता है कि मैं यादव हूँ, मैं वृष्णि वंशी हूँ, लेकिन ये साक्षात नारायण है, मैं इसको जानता हूँ। ये पहले कह के आया, क्यों मेरे सामने आया है? क्योंकि मैं इसकी महिमा को जानता हूँ। ये साक्षात आदि नारायण है, और ये इसकी इच्छा थी। काल इसके इशारे से चलता है, इसलिए ये इसने, इसके कारण ये जो भी तकलीफ, जो संताप, आपको कष्ट आया है,
और इसको कौन जानता है? तब कहते हैं और कोई नहीं जानता है इसको। शिव, नारद और कपिल ऐसे जो महात्मा कुछ हैं, भगवान कपिल, ये इनके लीलाओं को थोड़ा बहुत जानते हैं कि ये क्या कर सकता है, लेकिन आम आदमी को ये समझ में आने वाली बात नहीं है। और वैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं न मैं विदुर सुरगणा, देवता भी मुझे नहीं जानते, न महर्षि, मुझे ऋषि भी नहीं जानते हैं, क्योंकि उन सब का आदि मैं हूँ। अब फिर अब थोड़ा सा आध्यात्मिक बात बोल रहे हैं। कह रहे आप समझते हो, देखो आप दुख मत करो महाराज युधिष्ठिर, ये श्री कृष्ण आपका अभी तो ऐसे है कि फूफी का लड़का भाई आप इसको मानते हो, कुंती इनकी बुआ है, इससे आपका भाई लग रहा है, लेकिन ये किसी का भाई भाई नहीं है, ये साक्षात भगवान है। मैंने आपको कहा ये तो अज्ञानता के कारण लोग समझते हैं कि आपका रिश्तेदार है, मित्र है, वेल विशर है, आपका संदेश वाहक है। ये भगवान है साक्षात। आप कितने भाग्यशाली हो कि साक्षात भगवान आपके घर में आपका रिश्तेदार होकर खड़ा है। ये बात नारद जी ने भी युधिष्ठिर महाराज को कही है भागवत के 7वें स्कंद में। क्या आप समझते हो प्रहलाद महान है? क्योंकि नरसिंह देव ने उनके लिए अवतार लिया था। कितनी देर के लिए नरसिंह देव प्रहलाद के सामने खड़ा हुआ? कितनी देर के लिए नरसिंह देव को प्रहलाद ने देखा? घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, अथवा 1 दिन, और क्या, बस ना। अरे युधिष्ठिर महाराज, तुम्हारे घर में श्री कृष्ण महीने महीने बैठा रहता है, तुम अपने आप को कम कैसे समझते हो? उसको तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए मुश्किल से दर्शन हुआ था, और तुम्हारे घर में भगवान श्री कृष्ण आए दिन आता है, खाता है, पीता है, गाता है, तो तुम कौन से कम हो? वैसे भी भक्तों की श्रेणी में पांडव बहुत ऊपर स्तर है पांडवों का, और प्रहलाद महाराज भक्तों के जो गोल का आखिरी रिंग है उसके ऊपर खड़े हैं। गोल के अंदर प्रहलाद है और गोल के बाहर ध्रुव है। वो शुद्ध भक्तों में भी नहीं आते हैं, तो शुद्ध भक्ति तो बाद है। केवल प्रहलाद महाराज बिगनिंग है भक्ति की, शुद्ध भक्ति की बिगनर है। तो प्रहलाद महाराज के पास नरसिंह तो रोज रोज थोड़ी आया करते थे, एक कोई थोड़ी, और आप कोई कम हो क्या? आपके घर में देखो तो सही, आए दिन भगवान आता है और उठता है, बैठता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज जो कुछ भी हुआ है ये आप समझ लो इनकी इच्छा से है, इनके अलावा और कुछ कोई इस संसार में कुछ कर नहीं सकता। अब भीष्म पितामह को लालच हो गई अपनी, बोलते हैं बराबर ये किसी का रिश्तेदार नहीं है, आपका भी नहीं है रिश्तेदार, फिर भी एक बात मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? तथापि एकांत भक्तेषु, लेकिन फिर भी जो इनका एकांत भक्त मतलब इसी एक को ही अपना मालिक मानता है। एकांत भक्त मतलब श्री कृष्ण के अलावा और किसी से उसका रिश्ता नहीं है। इसको दूसरी शब्दों में बोलते हैं अव्यभिचारेण भक्ति योगेन। एकांत भक्त पश्य भूपतात कहाँ कंपितम, भूप अनुकंपितम, भूप राजा, हे महाराज युधिष्ठिर देखो तो सही, देखो तो सही, इसने कितनी बड़ी कृपा की है, अनुकंपा की है मेरे ऊपर। अनुकंपा का मतलब है, अनुकंपा मतलब है मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया की है, अथवा मेरी स्थिति को देखकर इनके हृदय कांप गया है। इसलिए क्या किया है? यन्मे शुनो त्यजतः साक्षात कृष्णो दर्शनम आगता। अब मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, मेरे दर्शन देने के लिए आ गए। देखो तो ये किसी से संबंध नहीं रखते हैं, सबके हृदय में है, लेकिन किसी से कोई इनका अपना कोई पराया नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु, ये तो सबसे समान भाव रखते हैं। फिर भी मैं इनका एकांतिक भक्त हूँ, इसलिए ये मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ अभी देखो आगे खड़े हुए। अब देखो ये मुझे यहाँ दर्शन देने के लिए आके खड़े हुए हैं, और फिर क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर कहेंगे। बहुत से लोग बड़ा ध्यान करके बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए हृदय में आते हैं। बहुत से योगी लोग, योगियों के मन में थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठते हैं, तब नजर आते हैं। जब उनका नाम जपते हैं तब उनको थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है। लेकिन अब इस वक्त जब मैं शरीर त्याग रहा हूँ, तब मेरे सामने साक्षात आके भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है, खड़े हो गए हैं।
सदेव देव भगवान प्रतीक्षताम। अब ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भीष्म देव। वही भगवान देवताओं का आदि देव प्रतीक्षा करेंगे, अभी यहाँ खड़े रहेंगे। जब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा तब यहीं रहेंगे। पक्की बात कर रहे हैं, कहीं चले ना जाएं, जल्दी इनको काम हो, कोई वक्त बुलाए। अब पहले से पक्का कर रहे हैं प्रतीक्षा। अभी किसी का इंतज़ार करना कितना मुश्किल होता है। तब कहते इंतज़ार करेंगे तो क्या दुखी बैठेंगे, कि परेशान हो जाएंगे? बोलो नहीं 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 नहीं, प्रसन्न मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े होंगे। अब ये सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावद इदम हिनोमि। जब मैं शरीर छोड़ूंगा तब तक ये प्रतीक्षा करेंगे। इसका मतलब अभी मेरे को टाइम है, शरीर में अभी नहीं छोड़ रहा हूँ। अभी मैं युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा दूंगा, धर्म की शिक्षा दूंगा, राज धर्म की, नारी धर्म की, सब शिक्षाएं दूंगा। तब तक यहाँ खड़े रहेंगे, ये प्रतीक्षा करेंगे। और क्या, कैसे खड़े रहेंगे? प्रसन्न हास अरुण, प्रसन्न होंगे, मुस्कुराते रहेंगे। ये इनका लाल लाल अरुण जो है लोचन, लाल इनकी आंखें हैं, ये मैं देखता रहूँगा। अब ये भगवान इंतज़ार करेंगे। ये भगवान का क्या है? भगवान प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, और अपने भक्तों का भगवान बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं। अब श्री कृष्ण बैठ के मेरे लिए इंतज़ार करेंगे, मैं कब प्राण त्यागूँ तब तक यहाँ मुस्कुराते हुए मुझे दर्शन देते रहेंगे और खड़े रहेंगे। मुख अंबुज, इनका मुख कैसा है? कमल जैसा इनका मुख है। ध्यान पथ चतुर्भुजम, और ये चतुर्भुज में मेरे सामने खड़े रहेंगे। तो इसका ये ऐसे लगता है कि भीष्म पितामह आदि नारायण का उपासक है। जैसे नारद जो है, नारद नारायण का उपासक है, इसलिए उसको नारायण की याद आती है हर वक्त। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण को चतुर्भुज रूप में देखना चाहते हैं। अब सूत गोस्वामी बोलने लगेंगे कि इसके बाद ये 24 श्लोक तक हो गया भीष्म देव का वर्ण। अब 25 श्लोक से आगे युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा देंगे। फिर जब सही समय आएगा तब भीष्म पितामह के 8 या 9 श्लोक में प्रार्थना है भगवान श्री कृष्ण की। वो कैसे करते हैं इसके ऊपर चर्चा कल करेंगे। घड़ी नहीं दिख रही है कि आपको? हाँ, आप जाते हैं तब लगता है कि टाइम हो गया है, अभी तक टाइम नहीं हुआ है। आपके जाने से पता लगता है टाइम हो गया। कल इसकी तैयारी भी करेंगे। आज तो हमने ऐसे सोचा कि इसको काम क्या बोलना चाहिए। अभी जैसे ही भीष्म देव शिक्षा दे रहे थे युधिष्ठिर महाराज को कि क्या क्या सबका स्वधर्म है, उस वक्त सूर्य एकदम उत्तरायण में चले गए। और ये जो योगी होते हैं अपने शरीर छोड़ने के लिए समय त्यागते हैं। एक बड़े विचार करने की चीज़ ये है कि भीष्म देव तैयारी कर चुके थे कि मैं जाऊंगा। बहुत बड़ी सीखने की बात है। उसको मालूम था कि अब इस समय मैं शरीर छोड़ूंगा, इस दुनिया में कभी भी हम नहीं शरीर छोड़ेंगे, यही हमारा विचार होता है। भीष्म पितामह से एक तो बात सोचनी चाहिए। वो 4 महीने इंतज़ार किया 3 महीने से अधिक उत्तरायण का इंतज़ार किया। हम कल किसी को बोल रहे थे आप 40 साल गिन लो, 2090 में तो विचार करो कि हमको शरीर छोड़ना है। कम से कम कोई एक तो डेट तय करो ना, कम से कम कि एक तो दिन आएगा कि नहीं आएगा शर्मा जी। तो अभी 2010 है ना, तो कितना चाहिए ग्रेस पीरियड चाहिए, बोलिए। हाँ, कम से कम 50, 60, 70, 2000 कहो तो सही कि भाई तब हम तैयारी करेंगे। ये कोई डेट अपनी, ये भीष्म पितामह कह रहा है जैसे ही सूर्य उत्तरायण में जाएगा मैं जाने की तैयारी कर चुका हूँ। ये भक्त की बहुत बड़ी दिलेरी है, ये उसकी बोल्डनेस है। उसको मालूम है कि इस समय मैं इस शरीर को छोड़ लूँगा। ये शरीर छोड़ने के लिए तैयारी किया है भीष्म देव ने बैठ के, और प्रार्थना करते हुए शरीर छोड़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा इस अध्याय की विशेषता ये है भक्तों के लिए कि दुनिया से जाने की तैयारी भी करनी चाहिए, और जाने के समय क्या करना चाहिए, कैसे भगवान का ध्यान करना चाहिए, ये अध्याय सिखाता है। और यही सारे उम्र की हमारी प्रैक्टिस का रिज़ल्ट है। सारे उम्र की भक्ति का रिज़ल्ट ये है। लेकिन असल में तैयारी शुरू करनी है हमको, कब करेंगे?
हम रात उनको कह रहे थे, बात कोई भगवत गीता का श्लोक था कि आदमी पाप क्यों करता है, नहीं करना चाहता। हमने बोला आप सब लोगों में कोई ऐसा है जो पाप नहीं करता है? नहीं। बोलो सब पाप करते हैं। बोला आपको मालूम है कि एक दिन जाना है? बोला हाँ जाना है। जब जाओगे तो कुछ ले नहीं जाओगे? बोला मालूम है, को नहीं ले जाएंगे, फिर काहे के लिए पाप करते हो? जाएंगे ये भी मालूम है, कुछ नहीं ले जाएंगे ये भी मालूम है, फिर पाप क्यों करते हो? क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, ये बनी हुई ऐसी है कि यहाँ कष्ट आएंगे और यहाँ लोग पाप करते रहेंगे, ये बनी ऐसी है। इसलिए कैसे बचें पाप से? पाप रजोगुण में होते हैं, आप थोड़ा ऊपर उठ के सतोगुण में आ जाओ। पाप रजोगुण में होते हैं, आप ऊपर उठ के सतोगुण में आ जाओ। प्रभुपाद ने प्रभुपाद जी का विशेष, पहले तो गए तो उन्होंने कहा मैं आपको ब्राह्मण बनाने के लिए आया हूँ, इसका अर्थ था कि मैं आपको सतोगुण में लाऊंगा। ये सारी शिक्षा भक्ति की हमको सतोगुण तक लाने की, ये पहली बात है कि सतोगुण तक लाना ही इस भक्ति का पहला हमारा उद्देश्य है। और फिर प्रभुपाद जी का विशेष उद्देश्य था कि मैं चाहता हूँ कि ये चारों वर्णों से ऊपर शुद्ध सतोगुण में आएँ। लेकिन अंत समय में प्रभुपाद जी ने ये देखा कि बहुत मुश्किल है कल युग में इन लोगों को शुद्ध सतोगुण तक जाना, तो कम से कम सतोगुण में तो। और अंतिम समय प्रभुपाद के मुख से क्या शब्द निकला था जाने से पहले? अंतिम समय कहा था, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट विल कीप यू इन मोड ऑफ गुडनेस। जल्दी उठा करो सुबह, ये आपको सतोगुण में रखेगा। ये लास्ट वर्ड प्रभुपाद के मुख से निकले थे जाने से पहले कि सवेल उठने का नेम बनाओ, ये आपको सतोगुण में रखेगा। अब दुनिया में कितने लोग सवेल उठते हैं? ये शाबाश है स्कूल वालों को, 6 बजे स्कूल की है कि आपको ज़बरदस्ती सवेल उठना पड़ता है, नहीं तो 9 बजे तक आप नहीं उठे। और उन्होंने 6 बजे इसलिए किया उनको 2 शिफ्टें चलानी, ज़्यादा पैसे कमाने हैं। उनने सतोगुण के लिए नहीं किए, वो ठीक पूरे रजोगुण में, लेकिन उनके कारण आप सतोगुण में हो सकते हो। 6 बजे उठ लिया, उठ जाना पड़ता है। लेकिन कमाल ये है 6 बजे उठेंगे, बच्चे को तैयार करके रवाना करके हम सो जाएंगे। ये एक जन्म का नहीं है, बहुत जन्मों की हमारी आदत पड़ी हुई है, इसको बदलना बहुत मुश्किल है। इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हैबिट्स जो बन गई हैं ना, उनको बदलने में बहुत परिश्रम लगता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज द हैबिट्स। हैबिट्स आर लाइक ए कोजी बेड्स, ईजी टू गो, नेवर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट आउट। सर्दी में रज़ाई में जाने में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन निकलने की इच्छा नहीं करती हैं। तो हैबिट ऐसी चीज़ है। हैबिट शब्द को आप लिखो, उसके ऊपर से, उसके अंदर से एच निकालो, फिर क्या बचेगा? ए बिट। फिर ए निकालो, क्या बचेगा? फिर बी निकालो, क्या बचेगा? और फिर आई निकालो, क्या बचेगा? टी आखिर बचेगी। हैबिट में चाय बचेगी। बहुत सारी जब और आदतें छोड़ो, टी फिर भी बचेगी। टी छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हैबिट इतनी मुश्किल हो गई है हमारी, कई जन्मों का हमारा ये अभ्यास इतना ख़राब हो गया कि बहुत सिंपल बातें हैं कि सवेल उठना। ये पहले हम स्कूल में पढ़ते तो पहले ये पोएम हुआ करती थी, सवेल उठना सवेल सोना, पहले उठ के भगवान को याद करना। ये हमारी पोएमें हुई करती थी। अभी तो डमटी डमटी, ये क्या, इसका कोई अर्थ नहीं है, ड्रामा, ये कोई इसका कोई मतलब नहीं है। पहले ये कहते थे सवेल उठना सवेल सोना, और पहले भगवान का नाम लेना और दूध पीना। ये आपको बुद्धिमान भी बनाएगा, स्वस्थ भी बनाएगा। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अंग्रेजी में ऐसे बोलते थे, अब तो ये भूल गया सबको। अब क्या, ये सब सिद्धांत ही बिगड़ गए हैं। तो पहला सवेल उठने का नेम बनाना सतोगुण की निशानी है, और देर तक सोना तमोगुण की पहचान है। कौन कहते थे 6 से 9 बजे तक तो सब लोग जागते हैं, 9 बजे तक सब लोग जागते हैं, संसार जागता है। 9 से 12 बजे तक भोगी लोग जागते हैं, जो भोग करना चाहते हैं, बाहर खाना पीना ना देखना घूमना। 12 से 3 तक रोगी लोग जागते हैं, बीमार है, नींद नहीं आती है। और 3 से 6 बजे तक योगी लोग जागते हैं, जो भगवान को जाना। तो आप अब कौन सी कैटेगरी में आते हो? 9 से लेके सुबह 3 तक का, ये 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3,
3 से 6। अब योगी लोग 3 से 6 तक जागते हैं, 9 से 12 भोगी लोग। एक तो हमारा मित्र है, वो कहता है हम काम से रात को 1-2 बजे आते हैं, फिर 2:30-3 बजे प्रसाद लेके फिर सोते हैं। कम से कम लोग भूखे सोते हैं, सुबह हम नाश्ता खा के फिर सोते हैं। चारों ओर वातावरण ऐसा हो गया है, बहुत मुश्किल है। कोई कुछ लोग कहते हैं हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, हम रात को सोते क्या, ये पूछना चाहिए पहले। प्रभुपाद जी ने सतस्वरूप महाराज को कहा था, अगर 9 बजे और 9:30 के बीच में आप अपने मंदिर के भक्तों को दूध का गिलास देकर और कृष्ण कथा सुनाकर सुला सकते हो तो आपको 3:30 बजे उठाने का अधिकार है। तो पहले सोने सही टाइम पे सोने के लिए आप उनको सुविधा दोगे तो सवेरे उठाने का अधिकार है। अब रात को 12 बजे सुलाओगे फिर कहोगे 4 बजे उठो, तो प्रैक्टिकल नहीं। तो इसका अर्थ ये कि सवेरे सोंगे तभी सवेरे उठ पाएंगे, लेकिन है बहुत मुश्किल, हमने देखा है। और प्रैक्टिकली हमने देखा है कि प्रचार के लिए रात का जब प्रचार, शाम को लोग आते हैं 9 बजे वापस हैं, अगर सत्संग रात को होता है तो वापस आते आते 11, 11:30, 12 होते हैं। फिर भी उठना चाहिए 4 बजे उठ के 6 बजे तक, जैसे बच्चों को रवाना करना होता है ना, उठते हैं। फिर भी आप उठते हैं कि नहीं उठते? सब उठे कि नहीं उठे? ऐसे ही बच्चों को रवाना करने की तरह माला जपना भी बच्चों को रवाना करना समझ लो। वो जप के फिर सो जाया करो, वो काम करके फिर घंटा आधा रेस्ट कर लिया करो। लेकिन वो मुख्य काम है, स्कूल का जितना मुख्य काम है इतना ही जप करना मुख्य काम है। लेकिन उसमें हम थोड़ी सी कोताही करेंगे, उसमें थोड़ा सा हम लेजीनेस करेंगे तो फिर काम सब बिगड़ जाएगा। हरे कृष्णा।